हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ऐसा ही अब्दुल जब्बार और आज बात करेंगे मैथ को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाए। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैथ्स को कैसे अच्छा किया जाए, हमारा मैथ बहुत कमज़ोर है, मैथ्स में नंबर कैसे बढ़ाएं। तो उन सभी साथियों के लिए बहुत स्पेशल रहने वाली है वीडियो को पूरा देखें। जो भी मेरे साथी किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ आता है, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो जो आगामी एग्ज़ाम है, और या लेखपाल हो, जिनमें भी वनडे एग्ज़ाम में मैथ आता है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही स्पेशल है। किस तरह से 6 से 7 महीने में अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए, हर एक टिप्स पर बात करूँगा। क्वेश्चंस को सोल्व करके देखेंगे लाइव, किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको। किसी भी चीज़ का डर हमारे अंदर तब तक रहता है जब तक हम उस पर काम नहीं करते, जब तक हम उस पर मेहनत नहीं करते। अगर हम उस चीज़ पर काम करना शुरू कर देते हैं तो वो डर हमारे अंदर से निकलने लगता है और हम उसमें माहिर हो जाते हैं। तुमने देखा होगा, जो आपका सब्जेक्ट फेवरेट होगा आप उसी को सबसे ज़्यादा समय देते हो, उस पर सबसे ज़्यादा काम करते हो, इसलिए आपका सब्जेक्ट वो फेवरेट है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि हम कहीं जाते होते हैं रात में कार से या बाइक से, तो उसकी लगभग 50 से 60 मीटर तक लाइट जलती है, लेकिन बाकी सब जगह डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है। लेकिन हम फिर भी उस 50 से 60 मीटर की रोशनी के विश्वास के आधार पर हम पूरी मंजिल तय कर लेते हैं, पूरा सफ़र तय कर लेते हैं। तो यही मानकर मैं चलूँगा कि आप जीरो से शुरू कर रहे हो और कुछ बस मैथ की आपके सीखने की इच्छा ही आपके अंदर है। उन सभी टॉपिकों को, उन सभी टिप्स को मैं आपके सामने रखूँगा, आप उनको अप्लाई करना और देखना किस तरह से आपके अंदर मैथ को पढ़ने की इच्छा होने लगेगी और आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है। वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। तो साथियों, सबसे पहले बात करना चाहूँगा मैं सिलेबस की। मैथ के सिलेबस आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो किसी भी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, हम बात करेंगे कि हमारे पास क्या क्या होना चाहिए मैथ्स को बेहतर बनाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा, पहला टिप्स ये है कि आप किसी एक टीचर को फॉलो करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन समझ में नहीं आता है तो आप किसी को ऑफलाइन को फॉलो कर लें और उसके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं। एक बार उसको अच्छे से कंप्लीट कर लें, पूरे सिलेबस को अपने। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लें और अपने हैंड राइटिंग्स में उनको नोट्स को तैयार कर लें, चैप्टर वाइज नोट्स आपके हैंड राइटिंग वाले आपके टेबल पर रखे होने चाहिए। ये मैंडेटरी है आपके लिए, बहुत ज़रूरी है। मैं दोबारा बता देता हूँ, आप किसी टीचर को फॉलो ज़रूर करें, उससे एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लें। अगर ऑफलाइन आपको अच्छा नहीं लगता है तो ऑनलाइन किसी को अच्छा नहीं लगता है तो ऑफलाइन किसी को फॉलो कर लें और अपने एक बार प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं और नोट्स बुक आपके टेबल पे होने चाहिए। ये हर एक स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है। तो साथियों, बात करते हैं टिप्स नंबर 2 की। जैसे कि मैंने बताया, टिप्स नंबर 1, आपके टेबल पर आपके नोट्स रखे होने चाहिए आपके क्लासेस के। पॉइंट नंबर 2, आप हमेशा ये देखते होंगे कि आप जब मैथ्स करते हो, पेपर देते हो या टेस्ट देते हो तो आपकी स्पीड वो डाउन आती है, यानी कि स्पीड नहीं आती, क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। कभी कभी कैलकुलेशन को लेकर हमारे दिमाग में बहुत चीज़ें रह जाती हैं, जो मतलब हमें लगता है हम क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन मेथड तो आता है, लेकिन कभी कभी कैलकुलेशन पे जाकर हम अटक जाते हैं। तो उसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन की एक सीट आती है, या अपने हाथ से बना लें, जिसमें क्यूब रूट्स, स्क्वायर, ये सब आप इनको बना लें। स्क्वायर होने चाहिए आपको, लगभग 40 तक आपके स्क्वायर आपको याद होने चाहिए और इसकी एक सीट बना लें, या आपके टेबल के सामने लगी होनी चाहिए। क्यूब की सीट वो होनी चाहिए, 21 तक क्यूब मैंडेटरी है, ज़रूरी है। और टेबल लगभग 30 तक आपके टेबल याद होने चाहिए बहुत अच्छी तरह से।
रूट्स की वैल्यू और कैलकुलेशन के फास्ट तरीके ये आपको आने चाहिए। वैदिक मैथ के द्वारा आप यूट्यूब पे से बहुत सारी वीडियो हैं जिनको आप देखकर अपने मेथड बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। और ये सीट पूरी आपके टेबल पर होनी चाहिए, जो पर डे 15 मिनट या 20 मिनट आप कैलकुलेशन को आपको देने ही हैं। तो साथियों, बात करते हैं टिप्स नंबर 3 की। टिप्स नंबर 3 में जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, माना आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के प्रीवियस ईयर, आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर आपके टेबल पर होने चाहिए। बिना प्रीवियस ईयर के आप किसी भी एग्जाम को नहीं निकाल सकते हैं। पहला आपके नोट्स, दूसरा कैलकुलेशन सीट, तीसरा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर आपको बहुत हेल्प करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, उसका मोड जानने के लिए, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर वाइज वो बुक लें जिसमें चैप्टर वाइज तुम्हारे प्रीवियस ईयर दे रखे हों। माना आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा ऑनलाइन, फिर कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन के बाद आप पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर के जो चैप्टर है परसेंटेज का, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दिए, तो आपका एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपको पता रहेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। ये जो आप पढ़ रहे हैं, क्या हम उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं जिस लेवल का पूछा जा रहा है या नहीं। तो एक आइडिया हो जाता है हमें। चौथी चीज ये कि जब हम टेस्ट देते हैं, हम टेस्ट स्टार्टिंग से देना शुरू नहीं करते, डर की वजह से कि हमारे अगर नंबर कम आए तो हमें मतलब डिमोटिवेट हो जाएंगे या हमारा मन नहीं लगेगा फिर पढ़ाई में। ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब पढ़ रहे हैं, मैंने जैसे बताया, आपने क्लास से परसेंटेज चैप्टर पढ़ा, आप उसको प्रीवियस ईयर में लगाओ, फिर उसके बाद उसका चैप्टर वाइज टेस्ट दो। टेक्स्ट बुक ऐसा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको चैप्टर वाइज भी टेस्ट प्रोवाइड कराता है और फुल टेस्ट भी प्रोवाइड कराता है और प्रीवियस ईयर भी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक सब्सक्रिप्शन लें और उस पर सब चीज़ें ऐड आपको मिल जाएंगी। टेस्ट देने से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी टाइमिंग जोन बढ़ जाएगी, जो बहुत ही ज़रूरी होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम कोई भी निकाल लेगा, लेकिन टाइम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत बड़ी बात होती है, और वो हमें तब आता है जब हम उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस ही इंसान को कॉन्फिडेंस देती है और कॉन्फिडेंस इंसान को सफल बनाता है। तो साथियों, ये 4 टिप्स हैं जो आपके टेबल पे हमेशा होनी चाहिए। पहला मैंने बताया आपको, आपके क्लास नोट्स आपके हैंडराइटिंग में होने चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन शीट आपके टेबल पर रखी होनी चाहिए। तीसरा प्रीवियस ईयर, और चौथा टेस्ट। ये चारों चीजें आपके टेबल पर होनी चाहिए, मैंडेटरी है। तो साथियों, इतना करने के बाद ये चीजें हमारे पास अगर अवेलेबल हैं तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, मैथ्स को मैंने 2 सेक्शन में बांट दिया है, एक अरिथमेटिक और एडवांस। अरिथमेटिक के जो टॉपिक होते हैं आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस। और एडवांस के नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, 2D मेंसुरेशन, 3D, अलजेब्रा। ये सभी टॉपिक इनको नोट कर लें अच्छे से और अपने टेबल पे इनको सामने रखें नोट्स को। देखिए, जब तक आप सिलेबस के बारे में नहीं जानेंगे, हमारे सिलेबस कितना है और कितने चैप्टर हैं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने पहली वीडियो में बताया भी है कि हम किसी भी चीज़ का फ्रेमवर्क हमें ज़रूरी होता है बनाना। जब तक हम फ्रेमवर्क नहीं बनाएंगे तो हम उसको समय अनुसार पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अरिथमेटिक से। तो परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, चैप्टर है, जहाँ से आप शुरू करेंगे अरिथमेटिक का। आप 0 से शुरू कर रहे हो या आपकी थोड़ी बहुत अच्छी तैयारी है या आप जैसे भी शुरू कर रहे हो, तो आप शुरू कर सकते हैं परसेंटेज से। और परसेंटेज के लिए मैं रिकमेंडेड करूँगा, आप चाहे किसी से भी पढ़ रहे हो, लेकिन जो शुरुआत कर रहे हैं, जो 0 से शुरू कर रहे हैं, और राकेश यादव सर की 6 घंटे की क्लास है यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं। देखिए, जब आप क्लास को कर लेते हैं पूरा, तो राकेश यादव सर एक इसमें परसेंटेज के टाइम मतलब टेबल बताते हैं फ्रैक्शंस की। इन सभी फ्रैक्शंस को एक पेपर पे लेके इसको भी आप अपने टेबल पे चिपका लें। ये बहुत ही जरूरी होती है। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो सभी चैप्टर को कवर करता है। मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये अरिथमेटिक में, पूरे अरिथमेटिक में परसेंटेज काम करती है। तो चलिए देखते हैं, एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं
क्वेश्चन को किस तरह से करना चाहिए और किस तरह से क्वेश्चन आता है, कितने बड़े क्वेश्चन कितने छोटे तरीके से किए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को, इसको किस तरह से करते हैं। ये बोला है एक बेईमान दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% और बेचते समय 40% बेईमानी करता है तथा वस्तु को 10% हानि पर करता है, तो दुकानदार को लाभ प्रतिशत ज्ञात दुकानदार का। देखिए बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो होते बहुत ईजी हैं लेकिन देखने में हमें उलझा देते हैं। देखिए कितना इजी सवाल है, लेकिन मैं मानता हूँ बहुत से लड़के इस सवाल पर बहुत उलझ गए होंगे। करने का मेथड क्या होता है, चीज़ों को एकदम प्रैक्टिकली लेकर चलना है। मेरा प्रश्न कराने का केवल एक ही मकसद है कि हम परसेंटेज के चैप्टर को अलग अलग चैप्टर पे किस तरह से अप्लाई करते हैं। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस पे यूज करेंगे। देखिए वो बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% और खरीदते समय 20% का मतलब ये है कि वो बाजार गया और वो 100 किलो चीनी लेने गया था, लेकिन वो क्या करा, उसने 20% खरीदते समय बेईमानी करी। यानी 20% की बेईमानी उसने खरीदते समय करी, मतलब जो 100 किलो चीनी थी वो 100 किलो चीनी ना होके उसने वो बेईमानी से 120 किलो ली, लेकिन पैसे कितने के दिए उसने, 100 केजी के। समझ में आ गई इतनी बात। यानी कि 100 किलो चीनी लेने गया था लेकिन वो लेके कितनी आया, 120, लेकिन पैसे कितने देकर आया, 100 के। यानी कि उसको कितनी मिली चीनी, 120, लेकिन पैसे गए उसके 100 के। लेकिन फिर भी और वो बोल रहा है, क्या कह रहा है वो बोल रहा है कि 20% सॉरी 40% की बेईमानी करता है बेचते समय 40% की बेईमानी करता है। यानी कि 120 किलो चीनी लेकर आया वो 100 की जगह, और उसने बेचते समय भी 40% की बेईमानी करी। यानी कि जो उसके पास स्टॉक था, जो 100 किलो चीनी लेने गया था, उसमें से उसने क्या करा, 40% की बचत कर ली, तो उसके पास से कितनी गई, 60 केजी। उसके पास से कितनी गई, 60 केजी। लेकिन वो क्या बोला, अब 60 केजी जब गई, उसने क्वेश्चन में फिर बोल रखा, प्रश्न में बोल रखा है, और वस्तु को बेचने की मतलब 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है। यानी कि वो कह रहा है कि नहीं मैंने क्या करा है, वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा है। यानी कि 100 की जगह वो 120 की चीनी लेकर आया, 120 किलो चीनी लेकर आया और 40% बेचते समय बेईमानी करी। यानी कि 100 की जगह 40 की बेईमानी करी, यानी कि 60 की बेची, 60 बेची थी। लेकिन वो कह रहा है नहीं मैंने 10% हानि पर उसको बेचा है। अब इसका 10% हानि निकालेंगे, 120 का 10% 12 रुपये हो गए, यानी कि 120 किलो चीनी की जगह उसने वो बोला कि मैंने 108 दिए। कितनी दी, 108 दिए। अब उसके पास से कितनी गई थी, 60 किलो, लेकिन उसने बेची कितनी, 108। कितना लाभ हुआ, 48 रुपये, मतलब 48 केजी का 48 केजी का लाभ हुआ। कितने पर हुआ, 48 केजी का लाभ हुआ कितने पर, 60 पर, गुणा 100, बस काट लो, 20 दिया 60, 20 पंजे 100। अब 3 से जब काटेंगे तो 16 दिया 48 और 16 पंजे 80। कितना आंसर आया हमारा, 80%। उससे टोटल कितना लाभ हुआ था, 80%। 80% हमारा आंसर है। बहुत ही इजी सवाल है, देखने में बहुत भारी लगते हैं लेकिन बहुत ही इजी सवाल है। अगर एक बार आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाए परसेंटेज के, तो मैं नहीं मानता अरिथमेटिक का कोई चैप्टर ऐसा है जो बिना परसेंटेज के हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कुछ बच्चों की परेशानी ये होती है कि एक चैप्टर पढ़ा उन्होंने, जैसे ही दूसरा शुरू करा पहला भूल गए, दूसरा पढ़ा तीसरा शुरू करा उससे पहला भूल गए। तो आप साथियों को बता दूं मैं कि इसको दूर करने का एक ही तरीका है, जब आप क्लास ले लें, अपने नोट्स बना लें, तो आप हर मेथड के 1 या 2 क्वेश्चन नोट करें, ना कि 8-10 सवाल आपने हर मेथड के नोट कर रखे हैं और रजिस्टर को बहुत मोटा बना रखा है। तो आप एक मेथड के 1 या 2 सवाल नोट करें, और जब आपके 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएं, पूरे हो जाएं, तो आप उनको पूरे चैप्टर ना उठाकर, जैसे आपके 3 चैप्टर पूरे हुए उन तीनों चैप्टर को एक साथ उठाएं। तो 20-20 क्वेश्चन या 25-25 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर के लगाएं। इस तरह से लगभग
60 से 70 क्वेश्चन एक चैप्टर में होते हैं, पॉसिबिलिटी मैक्सिमम 100 क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप 25-25 क्वेश्चन भी तीनों चैप्टर को उठा लेंगे तो 25-75 3 से 4 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा आपके तीनों चैप्टर। 3 दिन में आपके 3 चैप्टर खत्म हो रहे हैं। बात वही है, आप एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर लें, जो कि होना संभव नहीं है, लेकिन इस मेथड से आप 3 दिन में 3 चैप्टर या 4 दिन में 3 चैप्टर खत्म कर सकते हैं, जिससे आपकी रिवीजन भी बना रहता है और प्रैक्टिस में भी सारे सब्जेक्ट रहते हैं, सारे चैप्टर रहते हैं। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आपके 3 चैप्टर 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं और ये प्रक्रिया 15 से 16 दिन में आप पूरा अरिथमेटिक या पूरा मैथ को रिवीजन कर सकते हैं 15 से 16 दिन में। और ऐसा लगाइए आप 6 महीने तक अगर लगातार करेंगे तो प्रत्येक कंसेप्ट के आपके टिप्स आपकी जबान पर आ जाएंगे और यही चीज आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है, आपको कॉन्फिडेंस देती है और आप हर प्रकार का सवाल आप करने की क्षमता रखते हैं। देखिए, जितने कंसेप्ट आपके माइंड में होंगे उतना ही दिमाग आपका तेज काम करेगा और जितना दिमाग तेज काम करेगा उतनी जल्दी आप सवाल को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और बात करते हैं नेक्स्ट हम टेस्ट की। देखिए, जब आप टेस्ट लगाएं तो टेस्ट में जितने प्रश्न आपसे नहीं होते हैं उन सबको आप अपने नोट्स में जरूर ऐड करें चैप्टर वाइज। जिस जिस चैप्टर का आपने प्रश्न गलत किया है या नहीं हुआ है उसका सॉल्यूशन लें, चाहे साथ के से लें सॉल्यूशन या किसी टीचर से लें या मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम पर। उसका सॉल्यूशन सहित उसको अपने चैप्टर में अपने नोट्सों में ऐड करें और ये प्रक्रिया लगभग जब आप एग्जाम तक करेंगे तो आप मानकर चलिए आपके पास ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसका आपके पास जवाब नहीं होगा। इस तरह से अगर आप मैथ को पढ़ते हैं तो मैं नहीं मानता कि आप मैथ में कमजोर रहेंगे। समय तो लगता है किसी भी चीज को। अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं मैथ की तो 5 से 6 महीने में आपका मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएसआई की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो मेरे नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उनका लिंक डलवा दिया है, बहुत ही हेल्पफुल हैं। पॉलिटी मूल विधि का पार्ट 1 है, मूल विधि का पार्ट 2 अभी आएगा और यूपीजी के और मैथ्स और हिंदी, ये सभी नोट्स मैंने अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और हिंदी का 25 तारीख को आ जाएंगे। तो सभी साथियों से जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनको एक बार जरूर देखें, बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। तो साथियों, आपसे अनुरोध करूंगा कि जो भी मैंने मैथ्स के स्टडी से संबंधित टिप्स बताए हैं इसको आप अप्लाई जरूर करेंगे और यूपीएसआई हो या किसी भी एग्जाम में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे मैथ में। जैसा कि साथियों को आपको पता है यूपीएसआई की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है और जो भी साथी चाहते हैं कि मुझसे मैथ पढ़ें तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स की अगर इच्छा होगी तो मैं एक सेशन अपना यूट्यूब पर मैं शुरू कर दूंगा जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन मैं पर डे करा दिया करूँगा। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप इच्छुक हैं तो मैं यूपीएसआई के लिए, पर्सनल यूपीएसआई के लिए मैं मैथ्स को कवर करूँगा। ठीक है, जय हिंद साथियों।